MS धोनी जब इंडियन टीम के कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी के अंडर जितने भी प्लेयर्स खेले, खासतौर पे विराट सिंह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, गौतम गंभीर हो गए, इरफान पठान हो गए, हमेशा वो उनके टेन्योर के लेके कुछ ना कुछ बातें करते कि जब हमें ड्रॉप किया गया तो हमें बताया नहीं गया। गौतम गंभीर ये बात करके हमेशा रोते रहते हैं कि मैं इंडियन टीम का वाइस कैप्टन था और जब मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, वाइस कैप्टन को ड्रॉप करने के बाद मुझे बताया भी नहीं गया कि ड्रॉप करने का रीज़न क्या था। तो अक्सर उनकी जो कैप्टन से टेन्योर में उनके अंडर जितने भी प्लेयर्स खेले, उनसे रिलेटेड उन प्लेयर्स की तरफ से आप कुछ ना कुछ इस तरह का स्टेटमेंट्स, इस तरह की बातें इंटरव्यूज़ में आप अक्सर सुनते रहते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले इरफान पठान ने कहा कि 2009 में जब मैं ड्रॉप हुआ तो उसके मेरे ड्रॉप होने के पीछे MS धोनी का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे जो ड्रॉप होने का जो डिसीजन था वो MS धोनी का डिसीजन था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस टाइम पे कैप्टन थे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 2009 में जब उन्हें ड्रॉप किया गया इरफान पठान को, तो क्या वो डिसीजन जस्टिफाइड था या अनजस्टिफाइड। अब जब वो बात कर रहे थे कि मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद मुझे जब 2009 में ड्रॉप किया गया, जिसकी बात वो रिसेंट इंटरव्यू में कर रहे थे, तो 2009 में आपको याद होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वन ऑफ T20 खेला गया था, जिसमें दोनों पठान ब्रदर्स ने, यूसुफ पठान ने और इरफान पठान ने मिलकर इंडिया को एक अनबिलीवेबल मैच कहें या लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैच जितवाया था, जब इंडिया को 28 बॉल में 60 रन चाहिए थे। 2009 में 28 बॉल में 60 रन का मैच, वो भी 4 बॉल बचाते हुए 19.2 ओवर में दोनों भाइयों ने मिलकर मैच खत्म कर दिया था लगभग, यानी 24 बॉल में दोनों भाइयों ने मिलकर 60 रन की पार्टनरशिप की थी। और उस टाइम पे आपको याद होगा 2009 में इस तरह के चेजेस होना या इस तरह का इतने हाई स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करके मैचेस जितवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आज के टाइम पे तो आप ऑब्वियसली हर दूसरा मैच आपको शायद 25-30 बॉल में 60 वाला मैच टीम जीत जाती है, लेकिन 2009 में 28 बॉल में 60 रन का मैच जितवाना एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ख़ास तौर पे 28 बॉल में जब आपको 60 रन चाहिए और 60 रन चाहने के 28 बॉल में जब आपको 60 रन चाहिए, उसके बाद आप जब 4 बॉल पहले ही मैच खत्म करते तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। जिसके बाद श्रीलंका, जब न्यूजीलैंड का इंडिया ने टूर करना था, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे की हमारी जो सीरीज़ थी उसमें जब इरफान पठान को ड्रॉप किया गया, तो वो इस अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे जो उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर जो श्रीलंका खिलाफ इंडिया को वन ऑफ T20 मैच जितवाया था। आज थे 10 फरवरी 2009 की, जब इंडिया को 28 बॉल में 60 रन चाहिए थे, तो यूसुफ पठान ने 10 बॉल में 22 रन की और इरफान पठान ने 16 बॉल में 33 रन की। दोनों भाइयों ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए इंडिया को वो एक अनबिलीवेबल मैच जितवाया। और उसी सेम टूर पर जब श्रीलंका के खिलाफ हम 5 मैचेस की वनडे सीरीज खेल रहे थे, उसके चौथे मैच में भी इरफान पठान ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी। 58 रन देके उन्होंने 3 विकेट लिए थे, जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन बट ड्रॉप होने वाली परफॉर्मेंस नहीं है कि 58 रन देके जब उन्होंने 3 विकेट लिए थे 4th ODI मैच में, तो वो उस परफॉर्मेंस की जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में वो कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हालांकि इट्स अ डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। देखिए, जब भी हम प्लेयर के ड्रॉप होने की बात करते हैं तो दो चीज़ें माइंड में रखना जरूरी है कि एक होता है टीम कॉम्बिनेशन और एक होता है टीम के रिक्वायरमेंट क्या है। टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ये जो 15-16 रुकनी स्क्वाड होता है, 15 मेंबर स्क्वाड, 16 मेंबर स्क्वाड जो होता है, उसमें क्या आपकी जगह बनती है, क्या आपका रोल है, उस हिसाब से इंडियन टीम ही की नहीं बल्कि दुनिया की हर टीम की सिलेक्शन उस हिसाब से होती है। अब अगर से मैं आपको रीसेंट एग्जाम्पल दूँ, यशस्वी जायसवाल जो इतने टाइम से इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए सिर्फ वो एक फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल रहा है और वो है रेड बॉल। टेस्ट मैचेस वो खेल रहे हैं, वनडे में उनकी जगह नहीं बन रही। शुभमन गिल ऑब्वियसली वो कैप्टन है तो वो तो ड्रॉप नहीं होंगे। रोहित शर्मा एज ए ओपनर खेल रहे हैं, नंबर 3 पे विराट कोहली है। वहीं पे अगर से T20 टीम की बात करें, संजू सैमसन पिछले कई टाइम से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 3-4 उन्होंने मार दिए T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल में बहुत बड़ी बात है। 3-4 सेंचुरी कोई भी नहीं मारता इंटरनेशनल लेवल पे, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जब शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए, ईशान किशन उनकी जगह पे आए, तो यशस्वी जायसवाल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, IPL में 600-700 रन करने के बाद, डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, व्हाइट बॉल में भी जब उन्हें चांस मिल रहा है, वनडे में हो गया, जब उन्हें लास्ट टाइम वो जब वनडे खेले थे जब उन्होंने 100 किया था, T20 में उन्हें जितने चांसेस मिले हर जगह पे उनकी आप परफॉर्मेंस देख ले, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बन रही। तो इसके पीछे जो लॉजिक होता है, इसके पीछे जो रैशनल होता है वो ये होता है कि टीम कॉम्बिनेशन को आपको देखना होता है, कौन से प्लेयर आपके साथ पार्ट है आपकी टीम के स्क्वाड से। खासतौर पर 2024 वर्ल्ड कप के बाद से संजू सैमसन को कैरी किया जा रहा था, और संजू सैमसन की कुछ परफॉर्मेंस के बाद जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जब वो 5 मैचेस में फेल हुए, तो ये नहीं था कि सीधा वर्ल्ड कप में आप इतने प्लेयर को, जो प्लेयर को आप 1.5-2 साल से आप कम बैक, 1.5-2 साल से जिस प्लेयर को आप बैक कर रहे हैं, उसको आप एन वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप नहीं कर सकते। तो इसी तरह का मैं इरफान पठान वाले केस में भी मैं यही रैशनल दूंगा कि बहुत सारे टाइम पर आपको टीम कॉम्बिनेशन देखना होता है एज कैप्टन। जब आप इंडियन टीम के कैप्टन हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर होती है, तो टीम कॉम्बिनेशन देखना होता है। टीम कॉम्बिनेशन में भले आपकी शायद परफॉर्मेंस अच्छी हो, यशस्वी जायसवाल थे शायद अच्छी एग्जाम्पल, और इससे बड़ी एग्जाम्पल आपको रिसेंट टाइम में नहीं मिलेंगे। हर जगह पर वो बंदा परफॉर्म करके सिर्फ इंडिया के लिए एक फॉर्मेट खेल रहा। तो इरफान पठान के केस में भी मैं यही कहूँगा कि वो परफॉर्मेंस शायद उनकी ठीक ठाक होंगी, लेकिन उस टाइम पर क्या इंडियन टीम के ओवरऑल
ओवरऑल कॉम्बिनेशन में, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन में शायद वो बैठ रहे थे, तो शायद इसका जवाब होगा नहीं, और इसी वजह से शायद एम एस धोनी ने उस टाइम पे उन्हें ड्रॉप किया हो। और उसी इंटरव्यू में वो ये भी कह रहे थे कि जब मैंने गैरी कर्स्टन से पूछा कि मुझे ड्रॉप करने का रीज़न क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे अगर से आप ये कहेंगे कि मुझे किसी चीज़ में इंप्रूव करना है तो मैं वो चीज़ में इंप्रूव करने के लिए अपना टाइम लगाऊंगा, उसके ऊपर ध्यान दूंगा, लेकिन मुझे बताएं कि मुझे ड्रॉप करने का रीज़न क्या है। तो गैरी कर्स्टन ने कहा था कि कुछ चीज़ें होती जो शायद बताने लायक नहीं होती, वो खुद कह रहे थे इंटरव्यू में कि कुछ चीज़ें होती जो मेरे हाथ में नहीं। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ कैप्टन के हाथ में होती है, कुछ चीज़ें जो होती है वो कोच के हाथ में होती है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि जिस टाइम पे इंडियन टीम का जो उस टाइम पे इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा था, उस टाइम पे शायद इरफान पठान उस कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे थे, इस वजह से शायद उन्हें उस टाइम पर ड्रॉप किया।